जैन पाठशाला में आज हम बात करेंगे शावकों के 6 आवश्यकों में से एक वैयावृत्त की अर्थात साधु सेवा की और उसके महत्व की, उसके महात्म्य की। जी हाँ, किसी समय में चंपापुरी नाम की नगरी में ऋषभदास नाम के एक श्रेष्ठी रहा करते थे। उनकी सेठानी का नाम था जिनमती। उनके पास अपार धन वैभव था और उस समय में धन वैभव में पशुधन का बड़ा महत्व होता था। सो उनके यहाँ बहुत सारी गायें भैंसें थीं और उनकी देखभाल के लिए कई नौकर भी थे। उनमें उनका एक नौकर था सुभग। वो सुभग नाम का ग्वाला जो था बड़ा सीधा साधा, भोला भाला, सच्चा आदमी था। उसका काम था रोज गायों को जंगल में ले जाना और शाम को चराकर सही सलामत लौटा लाना। एक दिन वह जंगल से गायों को चराकर शाम के वक्त लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा एक साधु महाराज यानी एक मुनि महाराज शिला पर विराजमान थे और ध्यान में निमग्न थे। शाम का वक्त था, रात होने आई थी और सर्दी का मौसम। ग्वाले ने सोचा कि अरे, इनके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं है, ये तो सर्दी में कैसे रात निकालेंगे, इनका क्या होगा, ये बीमार हो जाएंगे, ये बड़े कष्ट में आ जाएंगे। ओहो, अब मैं क्या करूं। यह सोचकर उसने गायों भैंसों को तो सही सलामत घर पहुंचाया और स्वयं उन मुनि महाराज के पास वन में ही रह गया और उसने रात भर उनके पास आग जलाकर उनके चारों ओर गर्मी उत्पन्न की ताकि उनको सर्दी ना लगे। इस तरह उनकी सेवा करते हुए पूरी रात उसने बिता दी। जब सवेरा हुआ, मुनि महाराज का ध्यान संपूर्ण हुआ, वे उठे तो उन्होंने सामने उस ग्वाले को देखा। ग्वाले ने उन्हें नमोस्तु किया तो मुनि महाराज ने उसे नमोकार मंत्र बताया और सिखाकर कहा कि तुम इसे हमेशा जपते रहना, कभी भी हर समय में इसका जाप करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है, मुनि महाराज ने ग्वाले को ये मंत्र दिया और स्वयं आकाश मार्ग से विहार कर गए। कैसे? क्योंकि वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे तो वो अपनी रिद्धि के प्रभाव से आकाशगमन कर गए और उसके पहले उन्होंने नमोकार मंत्र का जाप किया। तो ग्वाले ने इस दृश्य को देखा तो उसकी उस पर बहुत श्रद्धा हो गई, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सुनकर इतनी श्रद्धा नहीं होती, उस पर विश्वास नहीं होता जितना देखकर होता है। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा कि नमोकार मंत्र बोलकर मुनिराज आकाश में विहार कर गए तो उसकी इस मंत्र पर बड़ी श्रद्धा हो गई। बस वह हमेशा चलते फिरते उठते बैठते इसी का ध्यान करता, इसी का जाप करता और अपना काम करता रहता था। जब सेठ ने एक दिन उसके मुंह से ये नमोकार मंत्र सुना तो उन्होंने इससे पूछा कि भैया, तुझे ये बात कहाँ से पता पड़ी, किसने ये नमोकार मंत्र तुझे सिखाया, तू क्यों बोलता है? तो उसने बताया कि मुझे जंगल में एक मुनिराज मिले थे और इस तरह उन्होंने मुझे ये मंत्र सिखाया है। तो सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए उसके परोपकार वृत्ति से और उसकी गुरु भक्ति से, और मुनि महाराज की जो सेवा करी उससे सेठ जी को बहुत अच्छा लगा और उसने उसकी प्रशंसा की और उसको सम्मान भी किया। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह ग्वाला पशुओं को चराने के लिए वन में गया, नियमित जैसे रोज जाता था। बरसात का मौसम था, नदी नाले भरे हुए थे और उस समय जब उसकी ग्वालें भैंसें नदी को पार करने लगी तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। क्यों? कि अगर नदी में पूर आ गया यानी पानी बढ़ गया तो उन्हें लौटाएगा कैसे शाम को। इसलिए उसने उनके पीछे पीछे नदी में छलांग लगा दी और कोई नुकीली वस्तु उसके पेट में चुभने से वह वहीं डूबकर मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन उस समय भी वह अपनी आदत के अनुसार, मुनिराज के सिखाए के अनुसार नमोकार मंत्र का जाप ही कर रहा था। इसलिए मरते समय अपने शुभ परिणामों के कारण उसको इतना अच्छा पुण्य बंध हुआ और वह उसी सेठ ऋषभदास के यहाँ एक सुंदर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। जब सेठ ने अपने पुत्र का मुख देखा, वो बहुत सुंदर था और बहुत पुण्यवान भी था, तो उनका नाम उसने सेठ जी ने सुदर्शन रखा क्योंकि वो बहुत सुंदर था। और सेठ सुदर्शन जब बड़े हुए, जब उन्होंने अपनी गद्दी संभाली तो उन्होंने बहुत नाम पाया, प्रसिद्धि पाई, बहुत धन ऐश्वर्य वैभव पाया और उन्होंने बड़े आराम से राजमान्य होकर संसार के भोगों का उपभोग किया। लेकिन अंत में उन्होंने संसार की सारी मोह ममता को त्याग दिया और तप और धर्म अंगीकार कर मुनिव्रत धारण किया और धर्म ध्यान किया, शुक्ल ध्यान धारण करके मोक्ष को
प्राप्त किया। देखिए, एक अनपढ़, निर्धन, भोले भाले, अनजान एक ग्वाले के द्वारा जब मुनि महाराज की सेवा करने से, एक दिन एक रात उनकी सेवा करने से उसको इतना धन वैभव ही नहीं अपितु मोक्ष तक भी प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए और साधु व्यक्ति मुनि महाराजों की सेवा और वैयावृत्ति अवश्य करनी चाहिए, ताकि हमारा भी कल्याण हो सके।